Good morning, educators. Myself Surbhi Sakla from Jack Angel Education. Today I am going to explain lesson planning of day 15 of first month for class nursery. Let's start with our first period. आज फर्स्ट पीरियड में हम जो राइम ले रहे हैं उसका टाइटल है जिंजर ब्रेड। हमने ये राइम बच्चों को पहले भी सुनाई है, तो आप एक बार बच्चों से पूछिए कि क्या उन्हें राइम याद है। और अगर आप स्क्रीन बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पर प्ले करें राइम को, और आप चाहें तो म्यूज़िक प्लेयर पर भी प्ले कर सकते हैं। और विद एक्शन और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ आप अगेन पहले आप रिपीट करें, उसके बाद अपने बच्चों से राइम बोलने के लिए कहें। जब हम 2 से 3 बार राइम्स को करेंगे तो हमारे बच्चे इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेफ़्ट ओपन कर्व का, और हम यहाँ पे बच्चों को लेफ़्ट ओपन कर्व एक्सप्लेन करने के लिए अगेन फ्लैश कार्ड की हेल्प लेंगे। हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि लेफ़्ट ओपन कर्व किस तरह से बनता है और लेफ़्ट ओपन कर्व की पोजीशन क्या होती है। जैसे राइट ओपन कर्व राइट साइड में खुला हुआ होता है, उसी तरह से लेफ़्ट ओपन कर्व लेफ़्ट की तरफ से खुला हुआ होता है, इस तरह से। और फिर आप बाउल का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जो एक तरफ से खुला होता है तो उसको लेफ़्ट की तरफ आप बच्चों का एक्सप्लेन करें कि लेफ़्ट ओपन कर्व किस तरह से बनता है। तो हमने यहाँ पे लेफ़्ट ओपन कर्व दिया है, तो आप बच्चों को यहाँ पे फिंगर ट्रेस करवाएं और उनसे रिपीट करने के लिए बोलें। और जो पिक्चर्स हमने यहाँ पे दी है उनमें किस तरह से राइट ओपन कर्व बच्चे उसमें देख पा रहे हैं वो उनसे पूछना है। फिर हमने यहाँ पे जैसे कप दिया है, इसमें भी हमने लेफ़्ट ओपन कर्व एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर जो इनकी बुक है उसका पेज नंबर 21, जिसमें बच्चों को लेफ़्ट ओपन कर्व पे इस तरह से फिंगर ट्रेसिंग करनी है। फिंगर ट्रेसिंग के बाद जो मिक्स में हमने दे रखा है इसमें से लेफ़्ट ओपन कर्व को बच्चे आइडेंटिफाई करें और उसमें टिक का निशान लगाएं। फिर है ट्रेसिंग, तो अगेन हमें बच्चों को क्रेयॉन्स देने हैं और उनसे ट्रेसिंग कंप्लीट करने के लिए कहना है। और आप बच्चों को गाइड करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर लेफ़्ट ओपन कर्व ड्रॉ कर लें और चॉक के साथ में इस तरह से आप भी लेफ़्ट ओपन कर्व बोलते हुए 3 से 4 बार ट्रेसिंग करें और बच्चे आपको इजीली फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में जो हमारी एक्टिविटी है वो है बॉल इन द बास्केट। तो इसमें हमारे बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, साथ ही साथ उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बनेगा, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे बैलेंस करते हुए बॉल को इधर उधर नहीं जाने देना है और सामने दिखाई दे रही बास्केट में बकेट में ही उन बॉल को फेंकना है। तो आप अपने क्लास के बच्चों को लाइन बना करके 3-4 लाइन बनाएं और 4-5 बच्चों का एक ग्रुप बनाएं, और हर एक बच्चे की बारी आए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कुछ बच्चे शाई नेचर के होते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे उनसे बात करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे तो वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे और उन्हें भी ज़रूर मज़ा आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करवानी है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। तो आज के लैंग्वेज टाइम में हम रिवीजन कर रहे हैं राइट ओपन कर्व का। हम बच्चों को पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अगेन फिर से आप राइट वर्ड ओपन कर्व बच्चों से बुक में पेज ओपन करवाएंगे और यहाँ पे पूछेंगे कि राइट वर्ड ओपन कर्व किस तरह से बनता है। और राइट वर्ड ओपन कर्व के लिए जो आपने एग्जांपल दिया था बॉल का, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे बॉल में मून में जो पोजीशन बन रही है राइट वर्ड ओपन कर्व की, वो एक्सप्लेन करें। और फिर आप 3 से 4 राइट वर्ड ओपन कर्व ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करें और हर एक बच्चे को आगे बुला करके उन्हें आप चॉक दें और उन्हें बोले कि राइट वर्ड ओपन कर्व उन्हें यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना है। तो इंडिविजुअल हर एक बच्चा जब आगे आकर के आपको ड्रॉ करके बताएगा तो इससे आपको भी पता लगेगा कि कौन से बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं और कौन से बच्चे अभी भी नहीं समझ पाए हैं। तो उन्हें आप हेल्प ज़रूर करें, उन्हें फिर से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीखने में उनकी मदद करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने क्या क्या किया था पूरे दिन में वो बच्चों को याद करवाना है। जैसे हमने राइम करी थी, तो आप एक बार बच्चों से राइम बुलवा लीजिए। और लैंग्वेज टाइम में लेफ़्ट ओपन कर्व किया था, तो लेफ़्ट ओपन कर्व बच्चे आपको एयर ट्रेसिंग करके बताए कि किस तरह से खुलता है। फिर बॉल इन द बास्केट गेम खेला था, और लैंग्वेज टाइम में उन्होंने सीखा था राइट वर्ड ओपन कर्व। ये था हमारा आज का डे 15। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क टाइम। तो आज के होमवर्क टाइम में अगेन हम मैसेज में जिस तरह से टाइप करते हैं वो आपको मैसेज टाइप करना है, और ट्रेस द लेफ़्ट ओपन कर्व्स ऑन पेज नंबर 16। हमें बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि पेज नंबर 16 पे जो हैंड की पिक्चर है इसमें लेफ़्ट ओपन कर्व्स दे रखे हैं, तो बच्चों को इनको ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। फिर है मैथ्स में, तो टिक द पिक्चर्स दैट आर बिग एंड क्रॉस द पिक्चर्स दैट आर स्मॉल। तो यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है बिग और स्मॉल का। आपके बच्चे सीख चुके हैं, तो उन्हें एक्सप्लेन करना है कि जो चीज़ें स्मॉल है उन्हें क्रॉस करना है और जो बिग है उन्हें राइट करना है। और फिर पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी है उसमें यह है कि सूखा आटा डालकर बच्चों को उसके अंदर
लेफ्ट ओपन कर्व बनवाना है उनको। और सेकंड एक्टिविटी है विद्यार्थी को 2 विभिन्न आकार की वस्तुएं जैसे नींबू, आलू, कुछ छोटी चीज़ें और कुछ बड़ी चीज़ें, वो चाहे तो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, या फिर हमारे घर में डेली रूटीन में यूज़ आने वाली कोई भी चीज़ें आप लेकर के उनको बिग और स्मॉल पूछें कि इनमें से विच वन इज़ बिग एंड विच वन इज़ स्मॉल। तो जब हम जो चीज़ें यहाँ पे क्लास में करवाते हैं, उनके थ्रू एक्टिविटीज़ करवाते हैं, और वही चीज़ें बच्चे जब घर जाके रिपीट करेंगे एक्टिविटीज़ के थ्रू भी, तो बच्चे खेल खेल में इन चीज़ों को सीख भी जाते हैं और इस तरह के कॉन्सेप्ट वो सीखने पर कभी भी भूलते नहीं हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।